नमस्कार सभी को। कक्षा 6 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक अक्षरा का पाठ 15 खग उड़ते रहना का अभ्यास कार्य प्रश्नोत्तर एवं संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या आपको कैसे लिखनी है इस अंक में मैंने बताया है। इसके पिछले के अंक में आप पाठ 15 खग उड़ते रहना कविता का अर्थ पढ़ चुके हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पाठ 15 खग उड़ते रहना। संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अक्षरा पाठ 15 खग उड़ते रहना से लिया गया। इस तरह से आपका संदर्भ लिखा जाएगा। इस कविता के रचयिता गोपाल दास नीरज हैं और इसका प्रसंग लिखा जाएगा। कवि पक्षी के माध्यम से मनुष्य को क्रियाशील रहने का संदेश देना चाहता है। ये इसका प्रसंग है और भावार्थ में है। कवि कहता है कि ओ पक्षी, तुम जीवन भर उड़ते रहना अर्थात क्रियाशील रहना। तू अपना रास्ता भूल गया है, यानी कि लक्ष्य से भटक गया है। तेरे पंखों में अवगति भी नहीं अर्थात कर्म करने में शिथिलता आ गई है, यानी पहले जैसी गति नहीं है, कर्म करने में शिथिलता आ गई है। परंतु तुम रास्ते से पीछे लौटना, तुम्हारा रास्ते से पीछे, इस तरह से ये वाक्य कुछ बन नहीं रहा तो इसे तुम्हारा कर लो। तुम्हारा रास्ते से पीछे लौटना मौत से भी बुरा है, इसलिए पक्षी जीवन भर तुम उड़ते रहना अर्थात क्रियाशील रहना। अब दूसरा है मत डर जीवन भर। इसका संदर्भ और प्रसंग पूर्ववत ही रहेगा, जैसे पहले में रहा था वैसे ही रहेगा। अब इसका भावार्थ देखिए। कवि कहता है कि तू प्रलय झकोरों अर्थात बड़ी बड़ी बाधाएं जो तुम्हारे मार्ग में आ रही हैं उनसे डरना मत। आशाओं की लहरों के साथ बढ़ता जा। एक क्षण में ही बाधा रूपी शत्रुओं का दल नष्ट हो जाएगा। यदि तू निरंतर कर्मशील रहेगा तो तेरे पंखों से पिसकर शत्रुओं का दमन हो जाएगा। तुम अपने कार्य में सदैव लगे रहना। बस लगे रहना। हे पक्षी, तुम सदैव उड़ते रहना अर्थात हे मनुष्य सदैव क्रियाशील रहना। ये पक्षी के माध्यम से मनुष्य को संदेश दिया गया है। अब अगला है यदि तू जीवन भर पर। ये जो भाग है वो पद्यांश आप अपनी पुस्तक से देखिए तो आपको पता चल जाएगा ये कहाँ से कहाँ तक का है। संदर्भ प्रसंग सहित पूर्ववत। ये संदर्भ प्रसंग जो है वो आपका पूर्ववत ही रहेगा, यानी पहले जैसा लिखा है वैसा ही रहेगा। अब है यदि तू थककर तथा विघ्न बाधाओं से डरकर पथ से लौट पड़ेगा तो तू अपने चाहने वालों के लिए मजाक बन जाएगा अर्थात वे ही तुम्हारा मजाक बनाएंगे। इसलिए हे खग सदैव उड़ते रहना अर्थात हे मनुष्य तू सदा ही क्रियाशील रहो। हे मनुष्य तुम सदा ही क्रियाशील रहो, कर्म करते रहो। तो ये था। अब अगला है और मिट से लेकर जीवन भर तक। संदर्भ प्रसंग इसमें भी पूर्ववत रहेगा, अर्थ आपका बदल रहेगा पद्यांश के हिसाब से। कवि कहता है कि यदि तू अपने लक्ष्य को प्राप्त करते करते मिट भी गया तो ये संसार तुम्हें श्रद्धा से देखेगा और तुम्हारी खाक को श्रद्धा से अपने मस्तक और आँखों पर चढ़ाएगा होगा यहाँ पर। तुम्हारा गौरव बढ़ेगा तथा तुम प्रेरणाप्रद हो जाओगे। इसीलिए हे मानव तुम सदैव क्रियाशील रहना। हे पक्षी तुम उड़ते रहना। ये तो था आपका संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ। और अब आपका अभ्यास कार्य है जो आपकी पीछे पुस्तक में दिया गया है। शेष तो जो शीर्षक दिए हैं वो आपको विद्यार्थी स्वयं करें। इसके अंतर्गत है तो वो आपका कार्य है, उसे आपको करना है। और पाठ से के अंतर्गत प्रश्नोत्तर है जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। प्रश्न संख्या 1 में देखिए, मौत से भी बदतर क्या है? अपने रास्ते से अर्थात मंजिल से पीछे लौटना मौत से बदतर है। दूसरा है मार्ग में कठिनाई आने पर क्या करना चाहिए? तो मार्ग में कठिनाई आने पर आशा और विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए।
कार्य को बिना पूरा किए हुए छोड़कर लौट आने वाले व्यक्ति को संसार किस दृष्टि से देखता है? तो कार्य को बिना पूरा किए हुए छोड़कर लौट आने वाले व्यक्ति को संसार हीन और व्यंग्य की दृष्टि से देखता है। ये यहाँ पर छूट गया था तो मैंने नीचे लिख दिया। अब देखिए भाषा की बात। इसमें समानार्थक शब्द है पथ। पथ का है रास्ता, पथ को रास्ता भी कहते हैं। समानार्थक शब्द का अर्थ होता है जो समान अर्थ रखते हों। अलग अलग शब्द तो अलग अलग हो लेकिन उनका अर्थ जो है वो समान हो। तो पथ को रास्ता, मार्ग, राह, पंथ, इनके एक ही अर्थ हैं। आशा का उम्मीद, आस, आसरा। अरि का शत्रु, दुश्मन, रिपु, ये एक ही अर्थ को स्पष्ट करते हैं। आँख का नयन, दृग, चक्षु, नेत्र। अब आपका है योजक चिन्ह। प्रश्न आप अपनी पुस्तक से देखिए। आशा हलकोरे यानी आशा की हलकोरे। इसमें संबंध पूछा गया है कि ये क्या अर्थ बता रहे हैं। प्रश्न आप देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। अरिदल, अरियों का दल, चलते चलते, चलते और चलते। अब इसका उत्तर ये है कि इनमें प्रथम और द्वितीय योजक चिन्हों का अर्थ संबंध प्रकट करना है, जबकि तृतीय योजक चिन्ह का अर्थ शब्द की पुनरावृत्ति प्रकट करना है। इसमें चलते और चलते एक ही दोनों अर्थ दे रहे, लेकिन इसमें ये संबंध प्रकट करना यानी आशा हलकोरे तो आशा की हलकोरे। अरियों का दल तो ये की और का जो है वह संबंध प्रकट कर रहा है। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर था। तो इस तरह से ये आपका पाठ पूरा हुआ। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। यदि आपको कोई समस्या हो, आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में बच्चों अवश्य लिखना। जय माँ भारती।